अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राहिल शौकत आपकी खिदमत में हाजिर है यूट्यूब चैनल पाकिस्तान इजी फूड रेसिपीज़ में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो रेसिपी नाज़रीन मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो हम बनाएंगे गजरेला। बनाना बहुत आसान, खाने में बहुत लजीज और सर्दियों की सौगात। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम नाज़रीन से मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ कि इतने अरसे बाद मैं आपके लिए वीडियो शेयर कर रहा हूँ। कुछ ज़ाती मसरूफियात की बिना पे मैं काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात कर रहा हूँ। तो आइए नाज़रीन, कोई लम्हा ज़ाया किए बगैर हम बनाना शुरू करते हैं गजरेला और आपको बताते हैं हम कैसे बनाएंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल करेंगे। तो आइए बनाते हैं गजरेला। जी नाज़रीन, तो जो चीज़ें हमें चाहिए गजरेला बनाने के लिए उनमें सबसे पहले ये देखिए मैंने कद्दूकश कर लिए गाजर, ये मैंने 2 किलो लिए। और दूध मैंने बॉईल करके रख लिया, ये 4 किलो है। मलाई देखें कितनी प्यारी आ चुकी है, ये 4 किलो दूध है। और इसके साथ नाज़रीन जो मीठा है चीनी आप हस्बे ज़रूरत लीजिएगा। मैंने तकरीबन 750 ग्राम 3 पाव चीनी ली है। और 1 पाव मैंने चावल, इसको मैंने तकरीबन 3 से 4 घंटे भिगोए रखा हुआ है। 2 से 2.5 गिलास पानी के। और खुश मेवा जात आप अपना हस्बे ज़रूरत है जितने आपको ज़रूरत हो। इसमें नाज़रीन मैंने कोई 100 ग्राम जो है पिस्ते लिए हैं, 200 ग्राम गिरी है, ये मैंने बरी काट ली है। 150 ग्राम जो है ये बादाम गिरी नाज़रीन, ये 100 ग्राम है। और नारियल की गिरी जो है ये भी मैंने नाज़रीन काट ली हुई है, ये 150 ग्राम है। किशमिश जो है ये भी 150 ग्राम है। और मूंगफली जो है ये भी मैंने साफ़ करके रख ली हुई है, ये नाज़रीन 200 ग्राम। तो नाज़रीन आप जो है इसमें छुहारे डाल लें, इसमें आप काजू डालें, जो आपको अपने हस्बे पसंद हो। तो आइए नाज़रीन अभी बनाना शुरू करते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि गजरेला हम कैसे बनाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जी नाज़रीन, देज का मैंने चूल्हे पे चढ़ा लिया हुआ है। और अभी सबसे पहले इसमें मैं गाजरें शामिल करता हूँ, जो मैंने कद्दूकश कर ली हुई हैं 2 किलो। ये गाजरें नाज़रीन शामिल हो गई हैं। जी नाज़रीन, तो गाजरें कद्दूकश की भी मैंने शामिल कर ली हैं। और अभी इसमें जो 2 से 2.5 गिलास पानी है वो इसमें शामिल करता हूँ, ताकि गाजर जो नीचे लगे ना। और इसके फौरी बाद जो है जो मैंने चावल 3 से 4 घंटे भिगो के रखे हुए हैं। तो चावल नाज़रीन आप लाजमी भिगोइएगा, कम से कम 3 से 4 घंटे, पूरी रात भिगो लें तो और ज़्यादा अच्छा होगा। कम से कम 3 से 4 घंटे। तो अभी इनको मैं मिक्स कर लूँगा इसमें। जी नाज़रीन, तो चावल डालने के बाद मुझे फील हुआ है, महसूस हुआ है 1 गिलास पानी की ज़रूरत हो रहा है। तो आप अपना हस्बे ज़रूरत पानी इसमें शामिल कीजिएगा। तो अभी हम इसके ऊपर देज के ऊपर रखते हैं ढक्कन। तो नाज़रीन देज के ऊपर ढक्कन रखने के बाद हम तब तक इसको पकाएंगे जब तक के गाजरें और जो चावल हैं हमारे ये अच्छे से गल ना जाए। जी नाज़रीन, तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे हैं। तो पानी खुश्क हो चुका है, गाजरों ने अपना पानी भी जो छोड़ा था। और अभी इसमें हम जो 4 किलो दूध है वो शामिल करते हैं। इसमें फ्रेश मिल्क नाज़रीन मैं शामिल कर रहा हूँ, फुल क्रीम मिल्क है। जी नाज़रीन, तो ये 4 किलो दूध मैंने हल कर लिया, इसमें डाल दिया। और अभी इस दूध को और गाजरों को मैं तब तक पकाऊंगा जब तक कि ये यकजान ना हो जाए, कि दूध हमारा, कि जितना दूध आप डाल रहे हैं या मैंने 4 किलो डाला है, ये आधा 2 किलो तक ना रह जाए। और इसको हम दरमियानी आंच पे रख के तब तक पकाएंगे जब तक गाजर और दूध यकजान ना हो जाए। तो अभी वेट करते हैं इनका यकजान होने तक नाज़रीन। जी नाज़रीन, तो देखें अभी दूध में पहला उबाल आ चुका है। और अभी हम वक्फे से हर 1 मिनट के बाद या आधे मिनट के बाद चम्मच चलाते जाएंगे, ताकि दूध जो और गाजरें जो है नीचे ना लगें। तो उसी तरह जब तक ये आधा ना रह जाए या यकजान ना हो जाए गाजरों के साथ, तो हम इसको पकाते रहेंगे। जी नाज़रीन, तो देखें हमारा गजरेला जो है तकरीबन 80% तैयार हो चुका हुआ है। दूध और गाजर देखें यकजान हो चुके हैं। और अभी इसमें नाज़रीन हम डालेंगे कुछ खुश्क मेवाजात। सारे डालेंगे, इससे पहले हम डालेंगे नारियल की गिरी। इसके बाद नाज़रीन हम डाल रहे हैं अभी किशमिश डालेंगे। ये किशमिश डाल दी हमने, मिक्स कर दिया साथ ही। अभी नाज़रीन मूंगफली इसमें डालते हैं जो हमने साफ करके रखी हुई है। ये इसमें चलेगी नाज़रीन मूंगफली।
और मूंगफली को भी डाल दिया हमने इसमें नाज़रीन गजरेले में। अभी हम इसको हल करते हैं, अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। और बाकी जो है पिस्ता और बादाम ये हम बाद में शामिल करेंगे। और जब नाज़रीन अभी हमने इसमें डाला है नारियल की गिरी और मूंगफली के दाने डाले हैं और इसमें हमने किशमिश डाली है। 5 मिनट तक इसको हम इसी तरह पकाएंगे दूध में, और 5 मिनट के बाद हम इसमें फिर चीनी शामिल करते हैं। जी नाज़रीन 5 मिनट गुजर चुके हैं, तो देखें अभी इसकी जो प्रेजेंटेशन है, लुक है गजरेले की, अभी से कितनी ज़बरदस्त और क्रीमी लग रही है। अभी हम इसमें चीनी शामिल करते हैं और साथ साथ हम इसको हल करते जाएंगे। नाज़रीन चीनी डालने के बाद एक चीज़ आपने रखनी है ज़हन में, अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं या मेरे तरीके से बना रहे हैं तो थोड़ा सा ये आपको फील होगा पतला हो गया। हम चीनी डालने के बाद कोई 10-15 मिनट इसके पकाएंगे। और ये चीनी आखिर में इसलिए डाली है, तो हमारी गाजरें तो हार्ड हो जानी थी, तो गाजरें हमारी, तो चीनी नाज़रीन हमने इसमें आखिर में डाली। एक तो गजरेला नीचे लग जाना था हमारा, गाजरें नीचे लगनी थी, चीनी नीचे लगनी थी। अभी हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए पकाते हैं। जी नाज़रीन तो गजरेला हमारा बहुत मज़े का बिल्कुल तैयार है। देखें कितना क्रीमी और यमी बन गया है। अभी हम इसको डिश आउट करते हैं और आपको टेस्ट करके बताएंगे कि गजरेला जो है ये कैसा बना है। देखिए नाज़रीन माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का हमारा गजरेला तैयार है। तभी आपको टेस्ट करके बताते हैं। तो लीजिए नाज़रीन गजरेला हमने डिश आउट कर लिया और इसकी गार्निश भी कर ली है। देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत इसकी गार्निश हो गई है और दिखने में बहुत कमाल है, तो खाने में कैसा लाजवाब होगा। तो अभी आपको हम टेस्ट करके बताएंगे ये कैसा बना है। जी नाज़रीन तो देखा आपने गजरेला या गाजर की खीर बनाना कितना आसान है। सिर्फ थोड़ी मेहनत है, थोड़ा टाइम लगेगा और बहुत ही मज़े का बनेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप अपनी कोई पसंद की रेसिपी बनवाना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। तो अभी मैं आपको ये टेस्ट करके बताऊंगा कि गजरेला कैसा बना है। इसको नाज़रीन आप ठंडा करके भी खा सकते हैं, ना कि गर्म, और मुझे तो ठंडा ज़्यादा पसंद करता है। ये सिर्फ आपको मैं टेस्ट करके बताऊंगा ये बना कैसा है, ताकि मैं आपको भी क्लियरली बता दूँ इसमें मीठा कम है या तेज़ है। ज़बरदस्त। लाजवाब नाज़रीन। आप भी गजरेले की रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स से शेयर करें और अपनी कीमती राय से मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह किया करें नाज़रीन। तो इसी के साथ नई आने वाली वीडियो तक राहिल शौकत आप सबसे इजाज़त चाहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा पाक आपकी मुश्किलों को आसान करे, आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा करे। मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। खुदा।